हेलो एवरीवन, मैं आ गया हूँ बिल्कुल ही नए वीडियो के साथ। आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है आवारापन 2। जब मोहब्बत अधूरी रह जाती है तो कहानी खत्म नहीं होती, एक नया आवारापन शुरू होता है। 2007 के आवारापन ने एक ऐसे इंसान की कहानी दिखाई थी जो प्यार के लिए अपनी पूरी दुनिया से लड़ गया था, और अब आवारापन 2 लेकर आ रहे हैं और उसी इमोशन और इंटेंसिटी का एक नया चैप्टर। इस बार सवाल सिर्फ प्यार का नहीं, बदले सैक्रिफाइस और डेस्टिनेशन का भी है। तैयार हो जाइए एक ऐसी लव स्टोरी के लिए जहां दिल टूटेगा भी और कहानी भी पलटेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के विथ वन एंड ओनली सीएस सिनेपिक पे। तो फिल्म की शुरुआत होती है शिवम पंडित से, जो आलिया के गुजर जाने के बाद से शिवम पूरी तरह से अधूरा हो गया है। उसे जब भी आलिया की याद आती तो वो तुरंत ही कब्रिस्तान में आलिया की कब्र के पास आकर बैठ जाता है। और आलिया का जब भी जन्मदिन होता है तो शिवम हमेशा आलिया की कब्र पर फूल चढ़ाने आता है। शिवम हर चीज पीछे छोड़ आया था, लेकिन आलिया की यादें अभी तक उसके दिल में मौजूद है। अब शिवम जब आलिया की कब्र के पास बैठा हुआ था, तभी अचानक से शिवम को एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। तब शिवम तुरंत ही उठकर वहां से जाता है तो वो देखता है कि यहाँ एक छोटी-सी बच्ची है जिसके घर वालों ने उसे कब्रिस्तान में छोड़ गए थे। तब शिवम उसे अपने साथ आश्रम लेकर जाता है। शिवम का भी इस दुनिया में कोई नहीं था और शिवम को भी आश्रम वालों ने ही पाल-पोस कर बड़ा किया था। और जब शिवम उस बच्चे को अभी ही आश्रम के हवाले छोड़ देते हैं, लेकिन जब से वो बच्ची आश्रम में आई है तब से शिवम जो है वो कहीं भी नहीं जाता और हमेशा उसी आश्रम के आस-पास ही रहता है। और शिवम ने उस बच्ची का नाम आलिया रखा था। और अब शिवम को आलिया से बहुत ज़्यादा लगाव होने लगा था। धीरे-धीरे आलिया बड़ी हो जाती है, वो लगभग 5 साल की हो गई। लेकिन इतने दिनों में आलिया से कभी भी शिवम ने कोई बात नहीं की। लेकिन आलिया हमेशा शिवम से बात करना चाहती है, क्योंकि उसे पता है कि शिवम ने उसे यह ज़िंदगी दी है। अब एक दिन आश्रम में एक पेरेंट्स आते हैं और ये वहाँ आलिया को अडॉप्ट करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें आलिया बहुत अच्छी लगी। लेकिन आलिया उन लोगों के साथ नहीं जाना चाहती। वो शिवम से बात करती है तो शिवम उससे कहता है कि बिना फैमिली के रहना बहुत ही मुश्किल होता है। मैं बिना फैमिली के रहा हूँ, मुझे अच्छे से मालूम है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हें एक फैमिली मिले ताकि तुम अच्छे से रह सको। तब वो छोटी सी बच्ची आलिया उसकी बात मान लेती है और वो तुरंत ही चली जाती है। जाते-जाते वो शिवम से कहती है कि वो जब भी बुलाओ तो तुम्हें आना पड़ेगा। शिवम इसके लिए हाँ करता है, लेकिन उसके जाने के बाद से शिवम टूट चुका होता है। उसे ऐसा लगा कि आलिया उससे बहुत दूर चली गई। वो अपनी नॉर्मल लाइफ जीने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन जिससे वो नाकाम रहता है। शिवम ने उसे वो ताबीज़ भी पहना दिया था जो कि उसकी आलिया ने उसे पहनाया था, जिसके बाद शिवम कहीं दूर निकल जाता है। और तभी शिवम के पास इंटरपोल का एक ऑफिसर आता है जिसका नाम समर होता है। हमें मालूम चलता है कि इंटरपोल का ऑफिसर समर, जो वो शिवम पंडित का बहुत पहले से जानता था। शिवम पहले उसके लिए काम करता था। शिवम को ये गोलियां लगने वाले बावजूद वो जिंदा कैसे बच गया, ये सारी बातें समर को बहुत अच्छे से मालूम थी। समर चाहता है कि शिवम उनका एक काम करे, लेकिन शिवम यहाँ समर से कहता है कि उस शिवम को मरे हुए बहुत साल हो चुके हैं, इसलिए वो उनकी कोई भी मदद नहीं कर पाएगा। तब समर यहाँ पर शिवम को कुछ ऐसी बातें बताता है जिससे सुनकर यहाँ पर शिवम पूरी तरह से हैरान रह जाता है। समर बताते कि हाल ही में आलिया को जिन पेरेंट्स ने अडॉप्ट कर ले गए थे, वो दरअसल में असली पेरेंट्स नहीं थे। वो दरअसल में चाइल्ड ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले थे, जो कि बच्चों को दूसरे देश मतलब कि बेवाक भेजने लगते हैं, बैंकॉक भेजने का काम करते हैं। लेकिन एक ऑपरेशन के चलते उन दोनों को मार दिया गया। इस ऑपरेशन से ये भी पता चला कि आलिया जो है वो बैंकॉक जा चुकी है। इस तरह से लगभग 40 से 50 बच्चे जो हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तहत बे अब शिवम के पास कोई और रास्ता नहीं बचा। अब उसे तुरंत ही बैंकॉक जाना है और वो जाकर आलिया समेत उन सारे बच्चों को बचाना चाहता था। उन लोगों के पास बच्चे हैं। समर ने यहाँ पर शिवम को उन सभी लोगों की पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी। समर यहाँ पर सभी लोगों के बारे में एक-एक करके बताता है। सबसे पहले वो इनके गैंग के लीडर मतलब कि अमृत के बारे में बताता है, जो कि इस सारे का सारे ड्रग, दरअसल इन माफियाओं का सबसे बड़ा मेन काम ड्रग का ही होता है। लेकिन अमृत का बेटा जोरावर जो है वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामले में पड़ जाता है। वो इंडिया के बहुत सारे बच्चों को यहाँ लेकर आया है और वो उनकी डील करना चाहता है। जोरावर जो है वो बहुत ही खतरनाक है, वो किसी की भी नहीं सुनता और किसी की भी मार सकता है। जिसके बाद हमें अमृता के राइट हैंड मतलब कि जयदीप के बारे में पता चलता है। जयदीप जो है वो एक अंगरक्षक है, जो कि हमेशा अमृत की रक्षा करता है। कई बार उसने बहुत सारे अटैक जो है वो अमृत के पास पहुँचने तक नहीं दिए। अब अमृत के पास 2 और लोग थे, जिनमें एक था महमूद अली खान, जो कि अकाउंट्स का देखता था, दूसरा था जंगेद, जो कि उनकी पूरी आर्मी को सँभालता था। ये चारों ही क्रूरता से भरे हुए लोग हैं, जो किसी पर भी तरस नहीं खाते। किसी को अगर मारना हो तो ये 1% भी नहीं सोचते। जिससे हमें अमृत के दूसरे बेटे के बारे में बताया जाए, जिसका नाम सिकंदर है, पर सिकंदर का दिमाग बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है। वो बिल्कुल बच्चों की तरह रहता है। उसका दिमाग एक विकसित नहीं हुआ है, इसलिए वो हमेशा डरा हुआ और सहमा हुआ कर रहता है। जिसके बाद हमें ज़ोरावर और सिकंदर की बड़ी बहन ज़ारा को दिखाया जाता है। ज़ारा बहुत खूबसूरत और इंटेलिजेंट भी है और उसे म्यूज़िक बजाना बहुत पसंद है। अगले सीन में हम नफीसा के नवाज़ की एक ऐसी औरत को देख पाते हैं जो अमृता के धंधे को टेक ओवर करना चाहती है, क्योंकि नफीसा भी एक बहुत बड़ी माफिया गैंग से
ताल्लुक रखती है, उसी भी एक बहुत बड़ी गैंग है और नफीसा और अमृता के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती है। इसलिए अक्सर इनके बीच गैंग वो एक टैक्सी की मदद लेता है और तुरंत ही टैक्सी से निकल पड़ते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस टैक्सी को चलाने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि शिवम होता है। अब वो गुंडे भी इनके पीछे पड़ चुके थे, जिस वजह से शिवम जो है इन बचाने की काफ़ी कोशिश करता है। गोलीबारी लगातार हो रही थी और ऐसा लग रहा था जिससे ये लोग बच नहीं पाएँगे, लेकिन शिवम किसी तरह से उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करता है और आखिर में वो एक ऐसी तरकीब निकालता है जिससे कि वो उन गुंडों से छुटकारा पा लेगा और वो इन सभी लोगों को बचा लेगा। तब सब कुछ ठीक हो जाने के बाद जब ज़ोरावर अपने लोगों को बुरी तरह से चिल्लाता है क्योंकि सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारियाँ उनकी थी और अचानक से ये गैंग वार हो जाना उसे एक प्लानिंग लग रहा है कि यहीं पर ज़ोरावर अपने एक आदमी को भी मार देता है। यहाँ एक बात तो साफ हो जाती है कि ज़ोरावर ने अब अमृत की जगह ले ली है। अब उसने डिसीज़न लेना भी स्टार्ट कर दिया है। यहीं पर हम देखते हैं कि शिवम भी खड़ा हुआ था, तभी अचानक से वो पोल पड़ता है। वो कहता है कि मेरा दे दो, मैं चला जाऊँगा। तभी यहाँ एक गोली चलती है जिससे कि ज़ंगे शिवम से कहता है कि बस इतने से वो डर गया। इतने सुनने के बाद शिवम को गुस्सा आ जाता है और उसके सर पर बोतल फोड़ देता है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद यहाँ ज़ोरावर समझ जाता है कि ये आदमी जो है पूरी तरह से एक एड़ा और अगर ऐसा आदमी तो है तो हमें अपनी टीम में चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें इस आदमी को बैकग्राउंड निकालना होगा। यहीं पर ज़ारा भी थी और ज़ारा ने यहाँ पर शिवम से थैंक यू भी कहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि सड़क पर स्ट्रीट फाइट का एक कॉम्पिटिशन हो रहा था। यहाँ पर भी बहुत सारे पहलवान आपस में भिड़ रहे थे, तभी शिवम भी भाग लेता है। शुरुआत में वो पहलवान यहाँ शिवम को बुरी तरह से पीटता है, लेकिन तभी उसकी नज़रों के सामने ज़ारा आ जाती है और फिर शिवम उसे पहलवान को बहुत ही बेरहमी से मार देता है। साथ ही ज़ारा शिवम के पास एक लेटर भी भिजवा देती है जिसमें लिखा हुआ था कि इसको दुनिया से वो दूर रहे। दूसरी तरफ ज़ोरावर और उसके लोगों ने यहाँ पर शिवम के बारे में सब कुछ पता कर लिया था। उसका नाम शिवम पंडित था और पहले मालिक के लिए काम किया करता था, लेकिन अब वो यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर बन गया है। लेकिन अब ज़ोरावर चाहता है कि वो उसके लिए काम करे। तब ज़दीप और महमूद उसे अपना पहला काम करने को देते हैं। वो उसे एक लोकेशन भेजते हैं जहाँ उसे उमर नाम के एक बंदे को लेकर आना था। अब शिवम तुरंत ही उस लोकेशन पहुँच जाता है, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि यहाँ पर जो ड्रग्स का धंधा हो रहा है वो ये लोग को जो है बहुत ही खतरनाक ही धीरे-धीरे करके अब वो लोग शिवम के ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ हमें मालूम चलता है कि दरअसल में ज़ोरावर और उसके लोग जो वो शिवम को चेक करना चाहते थे कि आखिरकार शिवम जो है वो लायक भी है या नहीं। इसलिए उन्होंने शिवम को नाफीसा के अड्डे पर भेज दिया था। शुरुआत में तो शिवम ने उन लोगों को बहुत ही बेरहमी से पीटा, लेकिन आखिर में उन लोगों ने शिवम को पकड़ लिया और फिर थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर नफीसा आती है। नफीसा को मालूम था ये बंदा कौन है, ये कहाँ से आया है और इसी वजह से वो उससे माफ़ नहीं करती बल्कि वो अपने लोगों से कह देती है कि ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, इस बंदे को तुरंत ही ज़मीन के अंदर दफ़न कर दो और या तो इसको जान से मार दो। वो लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ पर शिवम जो है वो उफ़ दफनाई हुई जगह से बाहर निकल आता है। अब नफीसा भी यहाँ से जा चुकी होती है, लेकिन तब शिवम जो है उन्हें अपना रौद्र रूप दिखाता है। शिवम उन लोगों को अब बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है। हालाँकि यहाँ पर बहुत सारे लोग थे, लेकिन शिवम ने ऑलमोस्ट सभी को मार दिया था, जिसके बाद शिवम उमर का सर लेकर यहाँ पर ज़ोरावर के सामने पटक देता है और देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ आ गया था शिवम जो है वो कोई लोकल गैंगस्टर नहीं है या फिर कोई लोकल सड़क छाप गुंडा नहीं, बल्कि वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। इसी वजह से ज़ोरावर जो है वो उसे अपनी टीम में रख लेता है और अब जहाँ भी जाना होता है ज़ोरावर उसे अपने साथ लेकर जाता है। ज़ोरावर ने यहाँ पर शिवम को काम दिया था कि वो ज़रा और सिकंदर का ख़्याल रखे। अब एक पार्टी के दौरान एक लड़का जो है वो ज़ारा के पास आने की कोशिश करता है, ये देखकर ज़ोरावर को गुस्सा आ जाता है। फिर वो भारी पार्टी में उस लड़के का बहुत ही बुरा हाल करता है, उसे इतनी भयंकर मौत देता है कि देखकर लोग घबरा जाते हैं। सभी को समझ आ जाता है कि ज़ोरावर जो है वो एक पागल आदमी है जो कि किसी को भी छोटी-छोटी बातों पर आराम से मार सकता है। इसी पार्टी में ज़ोरावर शिवम से कहता है कि हमारे ही गैंग में एक आदमी गद्दार है और उसे सिर्फ़ 2 ही 3 लोगों में ही शक है। इसी वजह से उसका ये भी काम है कि वो उन लोगों के बारे में पता लगाए कि आखिरकार उनके बीच में गद्दार कौन है, क्योंकि वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डील करने वाला है, जो डील उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दरअसल में उन बच्चों की वाली डील ही थी, जो कि एक बंदे से करने वाला था, लेकिन उस डील के बारे में ज़ोरावर शिवम को कुछ भी नहीं बताया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि ज़ोरावर जो है वो ज़ारा के पास जाता है, जो कि वायलिन बजा रही थी, तभी वहाँ पर डांस करने लगता है और फिर वो ज़ारा से कहते हैं कि जब ज़ारा को भी हमारे साथ काम कर लेना चाहिए, लेकिन ज़ारा कहती है कि मैं इन चीज़ों से इतनी दूर रहूँगी जितनी कि 2-4 बातें उल्टी-सीधी भी बोल दी थी। सारी बातें ज़ोरावर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और यहाँ पर वो समझ जाता है कि ज़ोरावर अपने भाई-बहन से बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं करता। अब अगले दिन शिवम जो है वो ज़ारा के पास जाता है। दरअसल में वो ज़ारा को कुछ दिखाना चाहता था। ये हम देखते हैं कि शिवम जो है वो ज़ारा को एक वॉलेट गिफ्ट करता है, जो देखकर ज़ारा जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और अब खुद को रोक नहीं पाती और अब वो सीधे शिवम को गले लगा लेती है, जिसमें हमें पता चलता है कि कहीं न कहीं दोनों एक-दूसरे से काफ़ी नज़दीक आ चुके थे। दोनों हमेशा साथ रहते हैं, इसी वजह से अब उनकी नज़दीकियत जो है वो धीरे-धीरे एक-दूसरे की तरफ बढ़ रही थी और शिवम को यहाँ ज़ारा जो है वो कभी-कभी आलिया के भी
याद दिलाती है जो हमेशा उसके साथ रहती थी। कहीं न कहीं अब ज़ारा और शिवम एक-दूसरे को पसंद करने लगे थे क्योंकि शिवम ज़ारा के साथ-साथ सिकंदर का भी बहुत ख़्याल रखता था। अगले सीन में हम देखते हैं कि शिवम के पास समर आता है और समर बताता है कि आज रात नफीसा से कोई मिलने के लिए आने वाला है और इम्पोर्टेंट डील के बारे में बात करने वाला है। ये बात सब शिवम को पता चलती है। वो तुरंत ही रात को नफीसा के पास जाकर वहाँ देखने लगता है आखिरकार इससे कौन डील करने के लिए आ रहा है। अब थोड़ी देर बाद ही हमें मालूम चलता है कि नफीसा के पास डील करने वाली कोई और नहीं बल्कि यहाँ ज़ारा होती है, जहाँ ढेर सारी इन्फॉर्मेशन देती है और वो कहती है कि तुमने ज़ोरावर के ऊपर गैंगवार क्यों करवाया था? लेकिन नफीसा कहती है कि वो गैंगवार मैंने करवाया ही नहीं था। वो गोलियाँ चलवाई थी, दरअसल शिवम ने चलवाई थी क्योंकि वो तुम लोगों के नज़दीक आना चाहता था। वो सुनकर ये ज़ारा हैरान रह जाती है, पल भर के लिए उसे नफीसा की बातों पे भरोसा नहीं हुआ और तभी ज़ारा यहाँ से जाने लगती है। तभी वो देखती है कि उसका कोई पीछा कर रहा है और पीछा करने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि शिवम था। शिवम कहता है कि हमारी गैंग में कोई गद्दार है, ये ज़ोरावर ने कहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो गद्दार ज़ारा है। तब यहाँ ज़ारा भी बता देती है कि उसे भी मालूम चल गया है कि शिवम जो है वो यहाँ पर कोई आया है और वो उनकी गैंग में क्यों शामिल होना चाहता है। तब शिवम यहाँ से सारी सच्चाई बता देता है। वो कहता है कि जिस आलिया के बारे में मैंने हमेशा तुमसे बात की वो एक छोटी-सी बच्ची है। आलिया के जैसे ही यहाँ पर 40-50 बच्चे हैं, उनको बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, किसी को भी मार सकता है। तब यहाँ पर ज़ारा भी अपनी सारी सच्चाई बता देती है। वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि नफीसा जो है वो सारा का सारा बिज़नेस जो है वो टेक ओवर कर ले ताकि वो इस वॉयलेंस से दूर रह सके। कि रुजरावर जो कुछ नहीं चाहिए, ज़रा सिर्फ़ इतना चाहती है कि वो अपनी फैमिली के साथ बिना वॉयलेंस की एक साधारण सी ज़िंदगी जी सके। तब यहाँ पर शिवम कहता है कि मैं तुमसे मैं तुम्हारी फैमिली की एक करवाऊँगा और जो ज़िंदगी तुम चाह रही हो वो तुम्हें दिलाऊँगा। अब एक दिन शिवम जो है वो ज़ोरावर को एक ऐसी बात बता दी जिसे सुनकर ज़ोरावर हैरान रह जाता है। दरअसल में यहाँ पर शिवम ने ज़ोरावर को उस गद्दार के बारे में बता दिया था और वो कोई और नहीं बल्कि महमूद अली खान होता है। ज़ोरावर यहाँ पर महमूद को सबूत दिखाते हुए कहता है कि तेरे अकाउंट में ढेर सारे पैसे हैं, तू हमारे बिज़नेस के अकाउंट्स को हेर-फेर करता है और अपने अकाउंट में बहुत सारे पैसे डलवाता है और नफीसा भी तुझे ढेर वो गद्दार तू ही है। महमूद कहता है कि हाँ, मैं बिज़नेस के अकाउंट्स में हेरा-फेर ज़रूर करता हूँ लेकिन नफीसा से पैसे नहीं लिए हैं। लेकिन ज़ोरावर के लिए इतना काफ़ी था। वो यहाँ ज़ैदीब के हाथों महमूद अली खान को जान से मरवा देता है ताकि गद्दारी की सिर्फ़ एक ही सज़ा और वो है मौत। जबकि ज़ैदीब को भी महमूद पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वो ये सारी चीज़ें कर सकता है, उसे सभी चीज़ों पर डाउट था लेकिन फिर भी ज़ोरावर के कहने पर उसे महमूद को मारना पड़ा। अब एक दिन कहती है कि अब तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ लेकिन मुझे बस इतनी सिक्योरिटी चाहिए कि सिकंदर को कुछ नहीं होना चाहिए। ज़ोरावर उसकी बात मान लेता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें अपनी एक नई डील के बारे में बताता हूँ। जैसे ही यहाँ पर ज़ारा को नई डील के बारे में मालूम चलता है तो वो यह बात शिवम को बताती है। ज़ारा बताती है कि उन सारे बच्चों को आइलैंड के आस-पास रखा गया है। पहले ये देखना होगा कि वो सारे बच्चे वहाँ मौजूद हैं या फिर नहीं। इसलिए ज़ारा जो है वो वहाँ जाकर सारे बच्चों को चेक करना चाहती है। शिवम ज़रा से लगातार कॉन्टैक्ट में था कि तभी ज़ोरावर को कुछ ऐसी बातें पता चल जाती है जिसकी वजह से वो गुस्सा हो जाता है। 7वें आसमान पर पहुँच जाता है उसका गुस्सा। दरअसल में ज़ोरावर के हाथ समर लग चुका था। उसे पता है कि ये आदमी जो है वो इंटरपोल का ऑफ़िस है। समर को बुरी तरह से पीटा गया। इसके हाथ-पैर बाँधे हुए थे, उसके मुँह भी बाँधा हुआ था और अब शिवम को भी ये सारी सच्चाई बताता है और अब शिवम से कहता है कि इस आदमी ने मुझे मारना होगा। शिवम ये बहुत देर तक सोचता रहा क्योंकि वो एक निर्दोष इंटरपोल के ऑफिसर को ऐसे मार सकता था। भला इसी वजह से वो यहाँ पर ज़ोरावर को तरफ गन की नल्ली कर देता है। तभी जयदीप यहाँ शिवम के हाथों से गोली चला देता है जिससे कि पता चलता है कि दरअसल में असली गद्दार तो शिवम है और अब शिवम को बहुत ही बेरहमी से पीटा जाता है। ज़ोरावर कहता है कि तुझे इस तरह से नहीं मारने से पहले मैं इस पर इंटरपोल के ऑफिसर को मारूँगा और फिर उस इंटरपोल के ऑफिसर को मार देते हैं और फिर शिवम को भी बुरी तरह से इंजर्ड कर देते हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ हम बैंकॉक की पुलिस आ जाती है और वो शिवम को अपने साथ अरेस्ट करके लेकर जाती है और अब शिवम को बहुत ही बेरहमी से पीटने लगती है क्योंकि उनके हिसाब से शिवम ने यहाँ पर इंटरपोल ऑफिसर की जान ली है। वो उसे उकलवाना चाहते थे कि लेकिन शिवम उन्हें बताने की कोशिश करता है कि वो दरअसल में उस इंटरपोल ऑफिसर के साथ काम करता था। लेकिन वो लोग शिवम की एक भी बात नहीं सुनते। थोड़ी देर बाद यह सुदीप नाम का एक बंदा आया था जो कि दरअसल में समर का ही एक आदमी था। लेकिन सुदीप ने भी यहाँ पर शिवम को पहचानने से साफ मना कर दिया था और सब कुछ ही देर बाद ज़ोरावर जहाँ पर शिवम को एक सरप्राइज़ देना चाहता था, वो शिवम से कहता है कि ज़ारा जो है अब उस आइलैंड पर गई थी और वहाँ उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो हैरान रहेगी। दरअसल ज़ारा को आलिया की पहचान बताई गई थी, उसके गले में एक ताबीज़ है लेकिन अब ज़ारा बताती है कि उस ताबीज़ वाली लड़की की जान जा चुकी है। ये देखकर यहाँ पर शिवम जो है वो पूरी तरह से टूट जाता है। ज़ोरावर कहता है कि अगर मुझे पहले पता होता कि तू उस लड़की के लिए आया तो मैं उस लड़की को अपने साथ लेकर आता और तेरे ही सामने उसे जान से मार देता। यह सुनकर शिवम को गुस्सा आ जाता है और वो उसे काट लेता है। ये जो देखकर ज़ोरावर कहता है कि अब तेरा यहाँ से बचना संभव नहीं है, तू यहाँ से मरकर ही बाहर जाएगा। लेकिन शिवम को किसी भी हाल में यहाँ से बाहर निकलना था। वो उस ताबीज़ को फिर से अपने गले में पहन लेता है और तभी उसके ख़्यालों में आलिया की
याद आती है। आलिया कहती है कि तुम इस तरह से नहीं हार मान सकते, तुम्हें किसी भी हालत में बाहर निकलना होगा। अगले दिन यहाँ पर शिवम जो है वो जेल ही कुछ लोगों से लड़ाई करने लगता है, वो लोग बहुत सारे से, और इसी वजह से शिवम इसका फायदा उठाकर उन लोगों से झगड़ पाता है और वो लोग शिवम को बहुत ही बेरहमी से मारते हैं। वो लोग उसे इतनी बुरी तरह से मारते हैं कि शिवम की कंडीशन इस तरह हो जाती है कि उसे हॉस्पिटल भेजा जाना था। अब तुरंत ही एम्बुलेंस बुलाई जाती है और शिवम को हॉस्पिटल भेज रहा, तभी बीच रास्ते में एम्बुलेंस जो है वो दूसरी सड़क की तरफ मुड़ जाती है और पता चलता है कि उसी एम्बुलेंस में सुदीप बैठा है, जो कि यहाँ पर शिवम के साथ दे रहा था, क्योंकि उसने इशारा कर दिया था कि वो तो एम्बुलेंस ड्राइवर है, इतना है पर शिवम के लिए काफ़ी था इशारा। और अब यहाँ से भाग निकलते हैं, तभी पुलिस भी उनके पीछे पड़ जाती है और पुलिस यहाँ पर सुदीप को मार देती है, लेकिन किसी तरह से शिवम जो है वहाँ से भागने में कामयाब हो चुका था। अगले सीन में हम देखते हैं कि जोरावर जो है वो उन बच्चों की डील करने वाला था और उसी के साथ यहाँ पर ज़ारा और सिकंदर भी मौजूद थे। तब अब यहाँ पर जोरावर और मार्टिन के बीच में डील होने वाली थी, तभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर नफीसा आती है। नफीसा अपने साथ शिवम को भी लेकर आई थी। वो कहती कि ये मुझसे मदद मांगने के लिए आया था। नफीसा कहती कि हमारी दुश्मनी बहुत अलग प्रकार की है, वो तो चलती रहेगी, लेकिन पहले इसे संभालो। और अब नफीसा जो है वो शिवम को उनके हवाले करके यहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि जदीप वहाँ पर जोरावर से कहते हैं कि ये डील तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है और मार्टिन भी यहाँ पर आ चुका है, इसलिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ डील के बारे में सोचना चाहिए और डील करनी चाहिए। ये शिवम क्या हाल करना है ये मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। तभी हम देखते हैं कि जयदीप जो है यहाँ पर शिवम से कहता है कि मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि तू अपने हाथ, तुझे ये बात नहीं पता कि नफीसा को यहाँ पर लेकर किसने आया था। दरअसल जयदीप को यहाँ पर जोरावर के काले कारनामों के बारे में पता चल गया था। उसे ये भी पता चल गया था कि जोरावर के पिता मतलब कि अमृत को भी उसी ने मारा है। उसे पता है कि जोरावर पर भरोसा करना ठीक नहीं होगा, इसलिए वो यहाँ शिवम का साथ देता है। तभी वहां पर जंगेज और उसके लोग आ जाते हैं, जो कि गोलीबारी के साथ यहाँ पर शिवम को मारना चाहते थे, लेकिन शिवम अकेला ही उन पर भारी पड़ता है और उन सभी लोगों को मार डालता है। शिवम ने जंगेज को मार दिया था, लेकिन उसी लड़ाई के जयदीप भी मारा जाता है। अब धीरे-धीरे करके जोरावर के बहुत सारे लोग जो हैं वो शिवम के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन शिवम अकेला ही उन सभी लोगों के ऊपर भारी पड़ने लगता है, एक-एक करके सभी को मार डालता है। आखिर से मार्टिन के बॉस की एंट्री होती है और इस बॉस को तो यहाँ पर शिवम बहुत ही बुरा हाल कर देता है। शिवम उसको भी बुरी तरह से मार देता है। अब मार्टिन की पता चलती है कि उसके बॉस के शिवम ने मार दिया है, तो वहाँ पर वो ज़ोरावर से डील कैंसल कर देता है। डील कैंसल को होते ही ज़ोरावर का दिमाग खराब हो जाता है और वो मार्टिन को भी मार देता है। तब शिवम ज़ोरावर का आमना-सामना होता है। ज़ोरावर का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि डील कैंसल हो चुकी है और इसी वजह से वो इन 40 बच्चों में से बच्चों को बाहर निकालता है और यहाँ शिवम के सामने ही उसे जान से मार देता है। कंटेनर का गेट खुल जाता है और वहीं कंटेनर में से आलिया बाहर निकल कर आती है और शिवम को पुकारते हुए आगे बढ़ती है। तब यहाँ हमें पता चल जाता है, दरअसल में वो इन सभी बच्चों में से एक बच्चे की तबीयत काफ़ी बिगड़ चुकी थी। इसी वजह से आलिया ने उसे ताबीज़ पहनाया था और अब ज़ोरावर को आलिया के बारे में पता चला तो उसे गन पॉइंट पर कर लेता है। अब वो ज़ोरावर ज़ारा के शिवम के हाथों में एक गन देता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें इन सारे बच्चों को बचाना है तो तुम्हें ज़ारा को मारना पड़ेगा। अगर वो ज़ारा से कहता अगर तुम्हें अपने भाई के साथ रहना है तो तुम्हें शिवम को मारना पड़ेगा। और अब उन दोनों के पास कोई रास्ता नहीं बचा था और अब गोली चलने ही वाली होती है, तभी सिकंदर पीछे से जहाँ ज़ोरावर के हाथ में गोली मार देती है, जिससे कि अब यहाँ पर अफरा-तफरी मच जाती है और ज़ोरावर और शिवम के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। और अब मौका मिलते ही यहाँ पर ज़ोरावर जो है वो और उसके नीचे दबाकर मार देता है। इस तरह से यहाँ पर शिवम के सारे बच्चों की जान बचा लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया था और एक म्यूजिक शो के दौरान यहाँ पर ज़ारा और शिवम एक दूसरे से मिलते हैं। दोनों ही आँखों में प्यार साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वो बोल नहीं पाते। शिवम कहता है कि मैं यहाँ से हमेशा के लिए जाने वाला हूँ, तुम्हें सिकंदर और आलिया का ख़्याल रखना होगा। दरअसल में बात कुछ ऐसे ही कि जब शिवम नफीसा के पास मदद माँगने के लिए गया था, तब नफीसा ने कहा था कि उसकी मदद तभी कर सकती हूँ, जब वो मेरे लिए काम करेगा। तब शिवम ने उसकी बात मान ली थी और अब इसी वज़ह से शिवम को नफीसा के लिए काम करना पड़ता है। अब नफीसा शिवम को एक मिशन के लिए कहीं दूर भेज देती है और इसी के साथ ये फ़िल्म यहीं समाप्त हो जाती है। तो ये मूवी यहीं फ़िनिश हो जाती है। कैसी लगी ये एक्सप्लेनेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। मिलते हैं इसी तरह के शानदार वीडियोज़ के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।